उसको ढूंढने बाहर जाती है तो कोरी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे वह बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि यह एक नाइटमेयर था। खैर अब तक डैम घर आ जाती है, जो कि अपने बारे में बताती है कि उसकी डेट बहुत ही अच्छी रही थी। अब वो कोरी को लेने जाती है, जो कि क्लोसेट के अंदर छुपी हुई थी, और वो ये कहती है कि उसने को देखा है, जिसको सुनकर हैरान हो यकीन हो जाता है कि वो रियल है, और डैनी को ये कहानी लगने लगती है। खैर अगले दिन हरा ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर जैक और विक्की उसका मजाक बनाते हैं। विक्की उसे थोड़ा बहुत परेशान करती है और जैक वहां से जाने लगता है, जिससे बात करने के लिए हरा आ जाती है और वो उसे अपने पीछे ऑफिस मीटिंग तक लेकर आता है। वो बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है और जब वो वहाँ पर आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। एस वो तो उससे काफी प्यार करती थी, इवन वो उससे मिलने के लिए और उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गई थी। लेकिन वो ये कहता है कि अब उसके पास में कोई और है तो उसे है ना कि कोई जरूरत नहीं है। अब है इससे काफी दुखी होती है। साथ ही साथ नीज करते टाइम उसके अंदर से अजीब सा येलो लिक्विड बाहर आता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसके मुंह से एक फ्लावर भी निकलने लगता है और अब उसे वो टरी मॉन्स्टर भी दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। और अब हेरा डम्मी को कॉल करके अपनी कंडीशन बताती है और डेमी उसको शांत करती है। अब शाम को हेरा जब घर आती है तो उसको विक्की से ये पता चलता है कि वो आजकल जैक के साथ वक्त बीता रही है। हेरा अब घर पर अपने प्लांट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और रात को उसे वो टरी मॉन्स्टर उसके पास आते हुए दिखाई देता है। उसके नजदीक आने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है और शायद ये एक नाइटमेयर जैसा ही था और वो देखती है कि इतनी रात को जैक का कॉल आ रहा था, जिस पर वो ध्यान नहीं देती और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैक क्या चाहता था। जैक अपने मतलब के लिए उसको कॉल कर रहा था। अगले दिन हेरा ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी बॉस उसको बताती है कि उसका काम अच्छा चल रहा है और गेब ने उसे हियर ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया है और उसके साथ विक्की की भी ट्रेनिंग होगी, जिसे शायद से जैक ने रिकमेंड किया था, जिससे कि वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। बाद में अब वो गैब के पास जाती है और उसको थैंक्स करती है, जहाँ पर वो उसको समझता है और दिलासा देता है। वो ये भी कहता है कि उसे उसके और जैक बारे में सब कुछ पता है और उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हेरा अपने डेस्क पर आती है तो उसके फ्लावर्स पर विक्की ने एक मैसेज रख दिया था और वो विक्की से बातचीत करने जाती है और कहती है कि वो उसके फ्लावर से दूर ही रहे और देखती है कि जलन इतनी थी कि विक्की ने अपने लिए सेम फ्लावर स्पॉट लिए थे और वो उसको बुरा भला भी बोलती है, साथ ही साथ उसकी इंसल्ट भी करती है। जैक ने इंटीमेट होने वाली बात उसको बता दी थी, जिससे वो उसका और मजाक उड़ाती है और तभी हेरा गुस्से में आकर उसके बाल खींच देती है, जिससे वो और ज्यादा ओवर रिएक्ट करके उसकी इंसल्ट करती है। और अब हेरा को अब भी उसके अंदर से वही ये लो लिक्विड निकलता है और वो विक्की के ऊपर लग जाता है और अब तक हेरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हेरा तो रात को अब घर पर थी और बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो वो ड्रिंक करके ऑफिस चली जाती है और उस वक्त तो कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो वो विक्की के प्लांट के अंदर सॉल्ट डालकर उसको बिगाड़ के खत्म कर देती है और ऑफिस में अजीब हरकतें करने लगती है। तभी वो अपने डेस्क पर ही सो जाती है और उसे वही ट्री मॉन्स्टर अपने नाइटमेयर में दिखाई देता है। अब सुबह उसकी टीम बॉस उसके पास आकर उसको जगाती है और उसको बहुत डांटती भी है और तभी विक्की उसके पास आकर उस पर गुस्सा करती है और ये कहती है कि वो उसके प्लांट को भी बर्बाद कर देगी, जिस पर गुस्सा होकर हेरा ने जिससे कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब वो बाहर बैठी हुई थी, जहाँ पर उसके पास गैब आता है और उससे बात करने लगता है कि वो उसकी जॉब कहीं और लगवा देगा और वो इतना अच्छा इसलिए बन रहा था ताकि वो भी जैक की तरह ही उसका फायदा उठा पाए। ये सब जैक ने ही गैब को करने के लिए कहा था और ये समझाने पर है वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर पर आती है और वो मेंटली काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि पहले तो उस प्लांट पर गुस्सा करती है, लेकिन गुस्सा शांत होने पर वो उसके साथ ही वक्त गुजारती है, उससे बहुत बातें करती है और वो उस प्लांट को अपने दोस्त के तरह मान रही थी और साथ ही साथ वो मिट्टी में भी एक दिन उससे मिलने उसकी बहन डैनी आती है और उसको संभालती है। वो उससे बात करने लगती है और इसी बीच वो प्लांट, जिसका नाम रानी ग्रेस था, हेरा ने रखा था, उसको देखने लगती है और खत्म देती है और हेरा से कहती है कि उसे टीम ने ऐसा करने को कहा था और अब हेरा गुस्से में आकर उसको टी थप्पड़ लगा देती है और डैमी कोरी को घर ले जाती है और तभी हम उस ट्रीम मॉन्स्टर को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। अब वो प्लांट अचानक से ही मरने लगता है, जिससे कि हेरा बहुत दुखी होती है। तभी वो ऑफिस में भाग कर जाती है और जैक से मदद मांग दिलासा देती है और कहती है कि कोरी को उसके प्लांट को हर्ट करके बुरा लगा। इस पर हरा कहती है कि उसको बुरा फील नहीं करना चाहिए और उसे ये लगाव नहीं करना चाहिए था। तभी अपने घर आती है और उस प्लांट को खत्म कर देती है और अब वो उसके मरने के हालात में थी और अब उसके पास वो ट्री मॉन्स्टर आता है, उसके साथ रहने लगता है।
हर टाइम उसके पास रहता है। और अब हेरा इन सब से परेशान होकर खुद को खत्म करने वाली होती है कि तभी उसके घर पर जैक आ जाता है, जो कि आज उसके साथ सेक्स करके उसका फायदा उठाने आया था। और उन दोनों की बहस हो जाती है और अब फाइनली अपने गम को, ट्रॉमा को ओवरकम करती है और जैक को जान से मार डालती है और उसे अपने घर के गार्डन में ही दफना देती है। अब अगले सीन में वो कोरी और डेनी के साथ में थी, जहाँ पर वो कोरी से माफी मांगती है और अब उन सबके बीच में सब कुछ ठीक हो गया और वो साथ में ही बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों को वो टरी मॉन्स्टर खड़ा हुआ देख रहा था और वो तीनों भी अब उसको बिना डरे हुए देखती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी एक साइको किस्म की डरावनी कहानी।